Everyone, welcome to Believers Learning Spectrum. Let's discuss some questions of December 2021. So, the first question was, when was the Poshan Abhiyan launched? Answer is, Poshan Abhiyan was launched on March 2018. मार्च 2018 इन झुंझुनू डिस्ट्रिक्ट ऑफ राजस्थान में लॉन्च हुआ था। इसके ऊपर मैंने एक ऑलरेडी वीडियो बना रखी है। इफ यू वांट टू गो तो लिंक इज इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो, राइट। सो फोकस कौन सी चीजों पे था? अडल्ट्स एंड गर्ल्स पे, प्रेग्नेंट वीमेन्स पे, लैक्टेटिंग मदर्स पे एंड चिल्ड्रन फ्रॉम एज ग्रुप ऑफ 0 to 6 ईयर्स। एंड हमारे टारगेट अप्रोच कौन थे? स्टंट, जिन लो हाइट है, जिनकी वेस्टिंग है, जिनकी लो वेट है, anemia as well as undernourished children, right? Next question, what are the sequestrants? Sequestrants क्या होते हैं? Sequestrants is a food additive जो कि क्वालिटी इंस्टेबिलिटी ऑफ फूड्स को इम्प्रूव करने में हेल्प करते हैं। Sequestrants एक चिलेट कॉम्प्लेक्स क्रिएट करता है जो कि हमारे मेटल्स जैसे कॉपर, आयरन, निकल, इनके साथ मिलके हमें एक प्रिजर्वेटिव, एक टाइप ऑफ प्रिजर्वेटिव बनता है, इज अ sequestrant. That's why इसका आंसर क्या है? Form a complex ions with metals like copper, iron, nickel, etc. राइट? ये क्या करता है? फैट्स को ऑक्सीडाइज होने से भी बचा लेता है। थर्ड क्वेश्चन इज, विटामिन D3 इज ऑल्सो नोन एज। हमारे पास विटामिन D3 का नेम क्या है? लेट्स सी, इज अ कॉल्ड कैल्सीफेरॉल। रेटिनॉल किसका नेम है? विटामिन ए का। टोकोफेरोल किसका नेम है? विटामिन ई का। अर्गोकैल्सीफेरॉल किसका नेम है? विटामिन D2 का। When the food is directly given in the veins, it is called. जब कभी भी फूड जो है वो डायरेक्टली वेन्स में से दिया जाता है पर्सन को, उसको बोलते हैं पेरेंट्रल न्यूट्रिशन। सो यहाँ पे दो हमारे पास कंसेप्ट होते हैं, वन इज द एंट्रल न्यूट्रिशन, अनदर इज द पेरेंट्रल न्यूट्रिशन। एंट्रल न्यूट्रिशन इज जब हम माउथ से या नोज से डायरेक्टली फूड बॉडी में पहुंचाते हैं, उसको एंट्रल न्यूट्रिशन बोलते हैं। एंड जब हम थ्रू द वेन्स हम फूड को पहुंचाते हैं तो उसको पेरेंट्रल न्यूट्रिशन बोलते हैं। नेसोगैस्ट्रिक न्यूट्रिशन क्या होता है? नसल से लेके, नेसो मीन्स नसल, गैस्ट्रिक मीन्स स्टमक, नसल से लेके स्टमक तक जब कोई न्यूट्रिशन जा रहा है, फूड जा रहा है, तो उसको नेसोगैस्ट्रिक न्यूट्रिशन बोलते हैं। सेलाइन न्यूट्रिशन कुछ भी नहीं होता है। सो बेसिकली अगर हमारा कोई भी एरिया, अगर कोई सर्जरी हुई है, स्टमक की सर्जरी हुई है, तो डॉक्टर्स क्या करेंगे? इन द एंट्रल न्यूट्रिशन वो नोज से या फिर माउथ से डायरेक्टली स्मॉल इंटेस्टाइन तक फूड पहुंचा देंगे थ्रू द ट्यूब्स, सो दैट स्मॉल इंटेस्टाइन खराब ना हो जाए अगर स्टमक खराब है तो। पेरेंट्रल न्यूट्रिशन वेन्स के थ्रू, जब डायरेक्टली वेन्स के थ्रू न्यूट्रिशन पहुंचाया जाता है तो उसको पेरेंट्रल न्यूट्रिशन बोलते हैं। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, द टाइम एंड टेम्परेचर यूज फॉर द पेस्टराइजेशन ऑफ मिल्क इज। जब भी कभी हमने पेस्टराइजेशन क्या होता है? बेसिकली मिल्क को बार बार बॉईल करना, सो दैट उसके अंदर जो पैथोजेंस है वो किल हो जाए। कितना टाइम एंड टेम्परेचर हमें चाहिए होता है मिल्क को पेस्टराइज करने के लिए? 72 डिग्री सेल्सियस पे जब भी हम रखते हैं तो 15 सेकेंड्स का हमें टाइम चाहिए होता है, सो दैट हम पेस्टराइज कर सकें। अगर हम 83 डिग्री सेल्सियस पे रखते हैं तो हमें 2 सेकेंड्स का टाइम चाहिए होता है मिल्क को पेस्टराइज करने के लिए। अगर हम 63 डिग्री सेल्सियस पे मिल्क को रखते हैं तो हमें 30 मिनट्स पेस्टराइज करने के लिए। आई होप ये क्वेश्चंस आपको कुछ समझ में आ गए होंगे। थैंक यू सो मच। अगर आपको कोई भी डाउट है, यू कैन आस्क मी इन द कमेंट बॉक्स बिलो। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू सो मच।